हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं जिन लेडीज़ को बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी जल्दी अपने पैड्स बदलने पड़ते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके के एहतियात आप घर पे ले सकते हैं, किस तरीके के उपाय घर पे कर सकते हैं इस तरीके की कंडीशन से थोड़ा रिलीफ पाने के लिए। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा हैवी हो गई है कि आपको हर 1 घंटे पे या 2 घंटे पे पैड बदलना पड़ रहा है, उस कंडीशन में, या फिर अगर आपको पीरियड्स के बीच में भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लग गई है ब्लीडिंग की वजह से, तो ये सब जो कंडीशन है, इनमें तो आपको ज़रूर अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेना चाहिए। वहाँ पे तो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर आप मेनोपॉज़ के टाइम पे हैं और आपको इस तरीके की हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। और अगर आपका मेनोपॉज़ ऑलरेडी हो चुका है, साल 2 साल 3 साल पीरियड नहीं आया है और अब एकदम से हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो अलग हो गई जिसमें कि आपको डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ कि जिनसे कि आप घर पर भी कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको कि यूज़ करके आप अपने जो प्रॉब्लम है उससे थोड़ा रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि जब इतना ज़्यादा आपको ब्लड लॉस हो रहा है तो आपकी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड निकल रहा है, वाटर का लॉस भी हो रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आपको काफ़ी अपनी वाटर इनटेक जो है बढ़ा लेनी चाहिए। सेकेंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दीजिए। ये जो विटामिन होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, यानी कि विटामिन सी की मात्रा अगर सही क्वांटिटी में आप लेती हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। ये किस लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जिसको जनरल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि खून की कमी हो जाती है, एक्चुअली में उसका मतलब ये होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है आपकी बॉडी में। तो उससे फिर वीकनेस आती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ही हेल्प से जो ब्लड होता है आपका, वो ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। तो अगर ये ठीक से नहीं हो पाएगा तो वहां पे आपको आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, एनीमिया होता है। और इन सब कंडीशन से आप कुछ सिम्टम्स से फिर सफ़र करने लग जाती है, बहुत जल्दी थकान रहने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकती है, दिल की धड़कन सुनाई पड़ती है जो उस टाइप से। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप विटामिन सी लेती हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। विटामिन सी आपको जो खट्टे फल होते हैं उनमें जनरली मिल जाता है, जैसे कि संतरे हुए, संतरों में काफ़ी विटामिन सी होता है। इसके अलावा लेमन में, यानी कि नींबू में विटामिन सी होता है, और टमाटर में भी विटामिन सी काफ़ी होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी नेचुरल डाइट में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तीसरी टिप जो आपके लिए है वो ये है कि अपनी डाइट में आयरन रिच फूड को बढ़ा दीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आयरन की कमी हो जाती है ज़्यादा ब्लड लॉस की वजह से, इसलिए आपको अपनी डाइट में थोड़ा एक्स्ट्रा आयरन चाहिए। आयरन आपको मिल जाता है कई चीज़ों से, जैसे कि अनार जो फ्रूट होता है उसमें काफ़ी आयरन होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां आप लीजिए। इस तरीके की चीज़ें अपनी डाइट में लीजिए जिससे कि आपको आयरन की मात्रा ज़्यादा मिले। एक दूसरा तरीका जिससे कि थोड़ा आयरन डाइट में बढ़ जाता है वो है लोहे के बर्तन में अगर आप कुक करते हैं तो उससे भी थोड़ी आपके फूड में आयरन आ जाता है, और जिससे कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आयरन वहाँ पे मिलता है। ये तो कुछ मेथड्स हुए जो कि आप घर पर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना ठीक रहता है, जैसे कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और अगर आपको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वहाँ पे डॉक्टर्स आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, बर्थ कंट्रोल पिल्स का सिर्फ कॉन्ट्रसेप्शन ही एक यूज़ नहीं होता है। बर्थ कंट्रोल पिल्स का एक ये भी इफेक्ट होता है कि ये ब्लीडिंग को कम करती हैं। तो अगर आप ये पिल्स यूज़ करती हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये जो पिल्स होती हैं बर्थ कंट्रोल की, इन्हें 21 डेज तक लेना होता है। उसके बाद 1 वीक तक ऑफ रहता है, मतलब 1 वीक तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी होती है। या कई बार जो पैकेट आता है उसमें ब्लैक कलर की गोलियां होती हैं साथ,
वो ले लेते हैं, जिस टाइम पे आपको जो हार्मोन वाली पिल्स हैं वो नहीं लेनी होती हैं, तो उन 7 दिनों में आपका पीरियड आ जाता है। तो जनरली जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ करती हैं तो आपकी जो हैवी ब्लीडिंग है वो भी कंट्रोल हो जाती है और वहाँ पे आपके पीरियड्स जो हैं वो लाइट हो जाते हैं। तो इस तरीके से बर्थ कंट्रोल पिल्स का भी काफ़ी रोल होता है ब्लीडिंग को कम करने में। इसके अलावा डिपो प्रोवेरा नाम का एक इंजेक्शन आता है जिसको कि डिम्पा भी कहते हैं कई लोग। इस इंजेक्शन को भी जनरली बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है और ये इंजेक्शन हर 3 महीने पर लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन को यूज़ करने से प्रेगनेंसी तो नहीं होती है लेकिन ब्लीडिंग भी जो है वो कम हो जाती है। और कई लेडीज़ जो रेगुलर यूज़ करती हैं डिपो प्रोवेरा का, उनमें तो फिर कई बार जो मेंस्ट्रुएशन होता है वही स्टॉप हो जाता है, पीरियड्स आना ही बंद हो जाते हैं कई लेडीज़ में। तो लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए नियर फ्यूचर में तो उस कंडीशन में आप इसको मत यूज़ करिए, क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद जो फर्टिलिटी होती है उसको वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी कि कई महीने, 10 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है आपको दोबारा मतलब कंसीव कर पाने में। तो लेकिन अगर आपकी फैमिली कंप्लीट है, आपको कोई इश्यू नहीं है ऐसा कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए और आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप और साथ में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी यूज़ करना है, तो उस कंडीशन में आप डिपो प्रोवेरा यूज़ कर सकते हैं। डिपो प्रोवेरा से भी क्या होता है, हैवी पीरियड्स जो होते हैं वो लाइट हो जाते हैं, पीरियड्स कम होते जाते हैं इससे भी। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं वो भी मेनली कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही यूज होते हैं। यहाँ पे मैं कॉपर आयोडीज जैसे कि कॉपर टी या मल्टीलोड उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इनको तो हैवी ब्लीडिंग के केस में नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन जो हार्मोनल आयोडीज होती हैं उनको यूज करने से ब्लीडिंग भी थोड़ा चेक हो सकती है। इस तरीके से और भी कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो वहाँ पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है या जो भी आपके नज़दीक में गायनिकोलॉजिस्ट हैं उनसे कंसल्ट आप करेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ऐसी मेडिसिन जिनसे कि आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर आपकी जो हैवी ब्लीडिंग हो रही है वो किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रही है, बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पे अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो कॉज पे यानी कि रीजन पे डिपेंड करता है किस वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसका फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो कई बार अगर मेडिसिन फेल हो जाती हैं हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में तो वहां पे फिर सर्जरी का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टाइप की सर्जरीज हो सकती हैं जिससे कि हैवी ब्लीडिंग कंट्रोल की जाती है। पहला मेथड इसमें होता है फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड की जो वेव्स होती हैं उन्हें यूज किया जाता है फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करने के लिए। तो अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो ये मेथड आपके डॉक्टर्स ट्राई कर सकते हैं कि फोकस्ड अल्ट्रासाउंड से फाइब्रॉइड्स को श्रिंक करके ब्लीडिंग को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट प्रोसीजर जो यूज कर सकते हैं आपके डॉक्टर्स, वो भी जनरली फाइब्रॉइड्स के केस में यूज किया जाता है, उसको यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि यूट्रस की जो आर्टरीज हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि फाइब्रॉइड को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, उनमें छोटे छोटे बीड्स जो हैं वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं एक कैथेटर के द्वारा। इससे जो होते हैं फाइब्रॉइड्स की ब्लड सप्लाई जो होती है वो थोड़ा ब्लॉक हो जाती है, उसकी वजह से फाइब्रॉइड्स जो है वो श्रिंक कर जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट सर्जिकल प्रोसीजर जो यूज हो सकता है वो है मायोमेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है कि यूट्रस में से फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन यूट्रस को इंटैक्ट रहने देते हैं, उसको रिमूव नहीं करते हैं। तो ये किस टाइप से किया जाएगा, एक तो लैप्रोस्कोपी के द्वारा ये किया जा सकता है, उसके अलावा एब्डोमेन में बड़ा कट लगा के भी किया जा सकता है। दो तरीके से किया जा सकता है। अब किस तरीके से डॉक्टर्स को प्रेफर करेंगे ये डिपेंड करता है कि कितने फाइब्रॉइड्स हैं, उनका साइज क्या है, उनकी लोकेशन क्या है। इस सब पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से मायोमेक्टोमी या फाइब्रॉइड रिमूवल जो है यूट्रस से वो किया जाएगा। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियल एब्लेशन। इसमें क्या किया जाता है कि लेजर एनर्जी के थ्रू जो आपकी यूट्राइन लाइनिंग है उसको रिमूव किया जाता है। इसके बाद से पीरियड्स लाइट हो जाते हैं या हो सकता है कि पीरियड आना ही बंद हो जाए, लेकिन इसके बाद ये भी है कि फिर आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाएंगी। तो अगर प्रेगनेंसी कोई इश्यू नहीं है, आपके लिए फैमिली कंप्लीट है, उस कंडीशन में इस प्रोसीजर के बारे में आपके डॉक्टर सोच सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से ब्लीडिंग नहीं रुकती है, किसी भी मेडिकेशन से ब्लीडिंग नहीं रुकती है या किसी भी और प्रोसीजर से नहीं रुक पाती है ब्लीडिंग, तो लास्ट ऑप्शन फिर हिस्ट्रेक्टोमी का होता है, जिसमें कि डॉक्टर्स यूट्रस को रिमूव कर देते हैं इस कंडीशन को क्योर करने के लिए। लास्ट में मैं फिर इस बात को एम्फेसाइज कर दे रही हूँ, शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार दिखा लीजिए। थोड़े इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगे जिससे कि पता चल जाएगा
जाएगा कि किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ताकि ट्रीटमेंट को उसी तरीके से डायरेक्ट किया जा सके। घर पे जो आप एहतियात बरत सकती हैं, वो जो मैंने आपको शुरू में टिप्स दी थोड़े न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में, वो तो आप कर ही सकती हैं। इसके अलावा जो ऑप्शंस होते हैं हैवी ब्लीडिंग के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।